अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर क्या हाल मैं मोहम्मद सदर तुझा सारा यूट्यूब चैनल देखो रेखी मुंडे असा तो को साइंस का चैप्टर समझने आए ये किताब है एपीएस दी ठीक है चेक करके नो साइंस का चैप्टर है पेज नंबर हाँ साइंस का चैप्टर तो को समझने पाए पहला पहला जो है नर्व सिस्टम ना मोर ऑर्गन्स सिस्टम ठीक है एपीएस क्लास 8 है ठीक है भाई ऑल ऑफ द प्रोसेस दैट हैपन इन द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेट दिस मीन ऑल ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी मेड टू वर्क टुगेदर डूइंग देयर जॉब्स एट द राइट टाइम कोऑर्डिनेट इन द जॉब्स ऑफ द नर्व सिस्टम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो ब्रेन दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी होती है ये मिल के बनाते हैं नर्व और ये स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम मिलियंस ऑफ नर्व ब्रांच ऑफ मोर द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी मिलियंस मतलब करोड़ों की तादाद में जो नर्व हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं दिस स्पाइनल कॉर्ड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्टिनेंट नर्व दैट कैरी मैसेज जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो मैसेज कैरी करती है बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो मैसेज कैरी करती है ब्रेन से और बॉडी तक ले जाती है द बेस वर्क यूनिटेड ऑफ द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड अ न्यूरॉन्स जो नर्व और न्यूरॉन्स होता है नर्व सेल और न्यूरॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं है नर्व भी एक ही है और न्यूरॉन्स भी एक ही है अब ए नर्व सेल आर लॉन्ग एंड थिन सम आर ओवर अ मीटर लॉन्ग जो नर्व सेल होते हैं वो थिन लॉन्ग और थिन होता है वो और ओवर अ मीटर लॉन्ग होता है और अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी containing a nucleus and special extending called axon and dendrite जो एक्सोन और डेंड्रोइड होते हैं इसके अंदर जो डेंड्राइट होता है ना उसका काम होता है मैसेज रिसीव करना बॉडी से फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ अगर आपको हाथ पर लग गई है चोट आपके हाथ पर जो चोट लगी है वो मैसेज जाएगा डेंड्राइट देगा दिमाग को मतलब ब्रेन को देगा ब्रेन को और ब्रेन कहेगा वापस कर दो और ब्रेन एक्सोन के थ्रू आपको कहेगा अगर आपने इस तरह आग के ऊपर हाथ रखा हुआ है आग के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है मतलब आपका हाथ जल रहा है और फौर जलती जलती जाएगा जो डेंड्राइट होता है मैसेज देगा ब्रेन को हाथ जल रहा है जो ब्रेन होगा वो कहे एक्सोन के थ्रू मैसेज वापस करेगा फॉरवर्ड करेगा कि अपना हाथ हटा लो अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप अपना हाथ हटा लो जैसे कि डेंड्राइट ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू सेल बॉडी वो जो डेंड्राइट होता है ना इंफॉर्मेशन लेता है सेल बॉडी से वाइल एक्सोन टेक इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है जो जवाब उसे मिलता है वो कन्वे करता है सेल बॉडी को और मैसेज ट्रेवल अलोंग नर्व सेल एस टिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इम्पल्सेस जो मैसेज ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह जैसे बिजली का ऐसे आपने स्विच ऑन किया और बल्ब जल जाता है इस तरह हमारे दिमाग के अंदर भी इसी तरह मैसेज कन्वे होता है इम्पल्सिस कैन ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन सो हैव देयर हैव टू ही टू काइड्स ऑफ सेल्स बॉडी जो इम्पल्सिस होता है वो एक डायरेक्शन में मैसेज ट्रैवल करता है मतलब काइड्स और नर्व सेल तक आप ये डायग्राम देख सकते हैं ये डेंड्राइट है इसमें से न्यूक्लियस और में से मैसेज आता है ये जो नीचे से आपको ये जूम करके मैं दिखाता हूँ तो ये अंदर वाले ये अंदर वाले ये हैं एक्सोन की तरफ से मैसेज आ रहे हैं और साइनेप्स का मतलब गैप ये आपको कुछ लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ अ गैप ऑफ एंड ऑफ नर्व ये आप देख लो मतलब एंड ऑफ नर्व वो मसल की तरह चले जाते हैं इसका जो सिनेप्स होता है वो एंड हो जाता है और मसल की तरफ उसका जवाब जाता है आगे आपको दिखाता हूँ इसके दो टाइप्स हैं सेंसरी नर्व सेल और मोटर नर्व सेल इसका भी वो सेम वो एग्जांपल है जैसे डेंड्राइट एंड एक्सोन
अच्छा, मैं आपको बताऊँ सेंसरी नर्व सेल क्या होते हैं। सेंसरी नर्व सेल वो होते हैं जैसे आइस, नोज, टंग एंड स्किन एंड कार, जिससे हम सेंस हो। जैसे आई से हम देख सकते हैं कोई चीज़, और नोज से हम स्मेल करते हैं, और टंग से हम टेस्ट करते हैं, और स्किन से हम हमें कोई टच करते हैं और टच कर सकते हैं, और एयर से हम कान से हम सुन सकते हैं। ये आपको कुछ डायग्राम नज़र आ रही होगी सेंसरी नर्व सेल की। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस रिपेक्टर्स अराउंड द बॉडी टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम। मतलब ये डेंड्रेट है, डेंड्रेट जो आपको मैंने समझाया है, इसका काम होता है मैसेज रिसीव करना, और मोटर मोटर कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू मसल एंड ग्लैंड। मतलब ये मैसेज देता है मसल और ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या होता है आपको ये मैं समझाता हूँ। ग्लैंड्स ग्लैंड्स एक केमिकल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ गया है। आप देख लें मोटर नर्व सेल की डायग्राम। और आपको बताता हूँ nerves. A nerve is a bundle of nerve fiber. These nerve fiber can compare sensory nerve cell, motor nerve cells, or a mixture of both. The fiber are wrapped in fatty insulation. A nerve is a bit like an electrical cable. The nerve fiber are the wire and the fatty insulation is the plastic around the cables. ये देख लें आप, और ये देखें आप वेल्केनो एक्शन, वेलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्ट एक्शन। जो वेलेंट्री एक्शन होता है ना, उससे वो पता नहीं, हमें कुछ चीज़ का पता नहीं होता, ठीक है, पता होता है उस चीज़ का जानबूझ कर दो। जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हमें कोई चीज़ का पता नहीं लगता। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको करंट लगता है, आपको उसका पता तो नहीं होगा करंट आपको लगेगा, ऐसे आपको करंट लगता है, आप फ़ौरन उसको पता अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन। जैसे वॉलेंट्री एक्शन, मतलब आपको हमें उस चीज़ का पता है, हमें करंट लगेगा, हम उधर हाथ लगाएं तो हमें पता तो है करंट लगेगा। आप देखें इसमें से ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं, इसकी डायग्राम चेक कर लें, आप पढ़ लें। और आगे आ गया है पासिंग द मैसेज बिटवीन नर्व सेल्स। ये जो है हमारे अंदर इसका गैप, द फास्ट इम्पल्सिस सिनेप्स, मतलब गैप मैंने आपको बताया था पहले, केमिकल रिलीज सेकेंड इम्पल्सिस। इधर से जो मतलब केमिकल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो गैप आएगा, इससे रिलीज होकर दूसरे तक चला जाएगा, ठीक है, आपको समझ आई। और वन नर्व सेल कैन हैव मैनी साइनेप्स। मतलब एक नर्व सेल में बहुत ज़्यादा साइनेप्स होते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई। विद द और ऊपर बाय इम्पल्सिस ट्रेवल फ्रॉम वन नर्व्स टू एन अदर बाय स्पेशल लिंक इज कॉल्ड साइनेप्स। The branches end of the one nerve lie very close to the cell body of another nerve cells. Cover that do not actually touch. When an impulse move along one nerve cell, it releases a chemical that diffuses across the synapse and stimulates the other nerve cells. और नीचे लिखा हुआ है one nerve cell can have many synapses with other nerve cells. So lot of conditions connections when we made. This is where you can respond it lot of weight to one stimulus. मतलब इसका मतलब वो ये है, जैसे आपको कोई चोट लग गई, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये करंट वाले एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आपको जो स्टिमुलस होता है उसका हमें पता कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हमें पता ये भी नहीं होता क्या होता है, हमारे साथ अचानक हो जाता है, अचानक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अर्थ लगा, अर्थ, आपने उधर हाथ लगाया, आपको अर्थ लगा, जो आप ऐसे उठाएंगे वो हो जाएगा स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स उसका जवाब है, आप अपना हाथ खींच लो, वो हो गया रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स ये स्टिमुलस की हैं, और इसकी एग्जाम्पल देखें फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट, ये आप एग्जांपल पढ़ लें। इंशाल्लाह मिलेंगे कल से, आपको कल ये पढ़ेंगे हार्मोन सिस्टम, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको डेली की इस तरह की वीडियो हम देते रहेंगे। आज हमने पढ़ा है द न्यूरॉन सिस्टम। इधर ही करते हैं आज की वीडियो का एंड। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है,
आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।